हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैं पार्टी कर रही थी मतलब मेरे पार्टी नहीं हो रही थी, ये मेरे व्रत खुल गए थे। तो व्रत खुलने के बाद सुबह तो हमने वही पूड़ी और हलवा और छोले और जो भी प्रसाद था वो खाया था। शाम के टाइम मैंने मंगाए थे मोमोज़ और चाउमीन, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। तो मैंने ये बोले सूरज को, तो वो लेकर आए। उन्होंने भी काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो फिर हम दोनों ने बैठ के ये पार्टी की छोटी सी। तो हम लोग इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं और खा पी लेते हैं। उसके बाद हम निकल गए थे तैयार, मतलब मैंने कंघी वंगी की थी और थोड़ा अच्छे से वो किया था, टचअप किया था लिपस्टिक वगैरह का। तो उसके बाद हम आ गए थे मार्केट। मार्केट में आए थे हम विशाल में। तो विशाल में हमें ये वाले शूज़ चाहिए थे, लेकिन ये शूज़ सिर्फ एक सिंगल पीस था यहाँ पे, जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ का था, ढीला ढीला सा। तो ये नहीं लिया हमने यहाँ से। लेने हम यही शूज़ आए थे। तो हम लोग बस बाकी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। यहाँ से मुझे चीनी लेनी थी, तो चीनी ली मैंने। वैसे मैं चीनी वगैरह नॉर्मली शॉप से लेती हूँ, जो ग्रॉसरी मार्केट टाइप छोटे छोटे मॉल्स बने रहते हैं ना, मैं वहाँ से सामान लेती हूँ। कभी भी मैं विशाल से राशन रिलेटेड चीज़ें नहीं लेती हूँ। छोटा मोटा किचर पिचर ले लेती हूँ, नमकीन बिस्किट और स्नैक्स टाइप की चीज़ें। पर दालें वाले मैं कभी नहीं लेती, क्योंकि मेरे को दालों का स्वाद नहीं आता यहाँ का। तो बस हम वही चीज़ें देख रहे थे। चीनी हम यहाँ देख रहे थे, तो चीनी सिर्फ फर्स्ट क्रॉप की थी, बाकी कोई भी नहीं थी। तो मैंने यही 5 किलो का एक पैकेट ले लिया था। उसके बाद यहाँ आ गए थे, तो ये सामान है जो हमने लिया है। और बैग तो हम लेकर नहीं आए थे, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था। हम मम्मी के घर गए थे कंजक देने, कंजक देते देते हम यहाँ आ गए। कंजक देने गए थे, जैसा कि आपको बताया था, मासी की बेटी है और भाई है मेरा, तो उन दोनों की कंजक देने गए थे हम। और उसके बाद वहाँ से यहाँ सीधा हम आ गए थे। उसके बाद हम घर आए। तो घर आने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अब हम क्या लेकर आए हैं। ये 2 टी-शर्ट्स लाए हैं, जो नॉर्मली बहुत सस्ती वाली थी, और ये डेली बेसिस पे, मतलब घर में ऐसे रात के टाइम पहनने के लिए लाए हैं। हल्का सा कपड़ा था इसका काफ़ी, और कभी जिम पहनना हो तो जिम के लिए भी ठीक है ये। तो ये 2 लाए थे। यहाँ कैमरा सूरज के हाथ में था, तो मैं इनको इशारा कर रही थी कि इधर करो इधर करो। ये एक कैप लेके आए हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, तो कई बार इंसान धूप में थोड़ा सा कैप वगैरह पहन लेता है, जैसे कभी छुट्टी वाले दिन धूप में कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ जाए। तो वैसे तो हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन कई बार कैप भी पहन लेता है बंदा। तो मैं यहाँ पे पहन के देख रही थी, और मेरी आदत है जब भी कोई कैप आती है तो मैं अपनी इस तरीके से पहन के बड़ा टेस्टिंग करती हूँ। तो ये मैं लाई थी माइक्रोफाइबर वाले हैंकी किचन के लिए। तो ये किचन में ख़त्म हो गए थे, तो मैंने ना वो रखे हुआ था दूसरा वाला कपड़ा, तो वो ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा उसमें, तो इसलिए लाई थी। और ये स्लीपर्स लाए थे घर पहनने के लिए सूरज अपने लिए, और ये लाई थी मैं अपने लिए। तो ये काफ़ी अच्छा कलर इसका अच्छा लग रहा था मुझे, वाइट सा। तो मेरे को लगा कि घर के अंदर पहनने के काम आएगी। बाहर तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाएगी, लेकिन अंदर मज़ा आएगा पहनने में। कंफर्टेबल सी थी तो ले ली। और ये लिए हैं 2 अलमीरा में रखने वाले, जो क्या बोलते हैं इसका नाम नहीं ध्यान मुझे, और एक नमकीन का पैकेट। तो ये सारी शॉपिंग थी जो आज की थी। तो ये हो गया व्लॉग यहाँ पे ख़त्म आज का। अब आ गए नेक्स्ट डे पे। संडे का है ये वीडियो। संडे के 6:11 का टाइम हो गया। संडे का प्रॉपर व्लॉग सुबह से जो भी चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना वाले चैनल पे डाल दिया, आप लोग देखो। और ये देखो, ये कांड हो गया आज मेरे साथ, इतना बड़ा कांड। यहाँ पे सूरज जा रहे हैं गिटार के लिए कुछ सामान, मतलब कम था वो लेने। तो हम लोग एक ही साथ निकल रहे हैं यहाँ से, ट्राईपोड भी लेके और फ़ोन भी लेके। फ़ोन का कुंडा मेरा अच्छा खासा हो गया है, और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा आईफोन अभी 2 से 3 महीने हुए हैं आए हुए, और ये अभी से टूटना शुरू हो गया है। तो बड़ा गुस्सा सा आ रहा था मुझे यहाँ। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर के लिए। तो पहले हम लोग जाएंगे घर से सीधा हरिनगर। हरिनगर से हमने लिया था, मतलब जो हरिनगर में घंटा घर वाली जगह है ना, जो चौक है घंटा घर वाला, आई थिंक लोगों को पता होगा। तो वो बस वहीं पे गिटार की शॉप है। तो हम सीधा गिटार की शॉप पे जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमारी गप्पे गुप्पे चल रही हैं, और गप्पे गुप्पे मारते मारते ही हम लोग अपने सारे काम निपटा लेते हैं, और हमें होश भी नहीं होता कि हमने इतना कुछ कर लिया। तो बस यहाँ पे बातें बूतें कर रही थी मैं इनसे। मैं इनको कह रही थी स्कूटी सिखा दो मेरे को। तो ये कह रहे थे हाँ ठीक है। तो मैं कह रही थी आगे मेरे को बैठने दो, पीछे तुम बैठो, देखते हैं कि गिटार की दुकान पे पहुँचते हैं या कहाँ पहुँचते हैं, पता लग जाएगा। तो वो कह रहे थे ऐसा कांड अभी नहीं करना, क्योंकि मैं अभी चाहता नहीं हूँ।
कि कुछ ऐसा वैसा हो जाए। तो बस हम यहाँ जा रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, शाम का टाइम था, 6:30 बजे हो गए थे। गिटार की शॉप पे आए तो हमने ये कुछ गिटार का सामान लेना था, वो सब लिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी करना था हमने किया। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और अगर आप लोगों को गिटार से रिलेटेड कोई भी काम हो तो यहाँ पे आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छी दुकान है ये। और सन्नी म्यूज़िकल के नाम से है। ये घंटा घर सामने है और पेड़ के पास, और यहाँ पे इस तरफ है ये दुकान। तो बस यहाँ पे लिया सामान हमने। उसके बाद हम आ गए थे, घर पे आए थे पहले। तो गिटार नीचे मैं रुक गई थी और सूरज ऊपर रख के चले गए, मतलब ऊपर रख दिया था इन्होंने गिटार आके। उसके बाद हम सीधा निकल गए थे विशाल के लिए। तो विशाल गए, उसके बाद वहाँ पे ये जूते देखे और ये जूते काफ़ी अच्छे पसंद आ रहे थे, तो ये जूते लिए हमने यहाँ से। और काफ़ी सारे शूज़ और भी हैं, डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे थे। तो यहाँ मैं अपने आप को दिखा रही हूँ। यहाँ ना ये सनग्लासेस भी मिल रहे थे काफ़ी, तो मैं वही सब चीज़ें देख रही थी। और ये वाले शूज़ भी थे, ये भी थे। तो उसके बाद हम वहाँ से निकले तो मतलब टाइम हो गया था वही 8 साढ़े 8 तक का, क्योंकि दूर है, हरिनगर भी दूर है। और फिर ये विशाल गए तो टाइम यहाँ पे भी बहुत लगता है। बिलिंग पे बहुत भीड़ होती है, संडे और सैटरडे के दिन इतनी भीड़ होती है यहाँ पे कि क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी जो चीज़ें लेनी है उसके लिए हम आ गए थे। और यहाँ हम पुल क्रॉस कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप पूरा वीक काम करते हो और उसके बाद ऐसे शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत ही कर लेते हो ना, तो आपको बड़ा मज़ा आता है, सच्ची बता रही हूँ। उसके बाद हम गए थे संडे बाज़ार। संडे बाज़ार में बेसिकली मेरे को कुछ कांच की चूड़ियाँ लेनी थी और वो नॉर्मली नहीं मिल रही थी, तो मैं आई थी यहाँ। हमने लड्डू खाए, राम लड्डू, चूड़ियाँ ली। चूड़ियाँ लेने के बाद मैं आ गई थी अपने घर के पास इस शॉप पे, मतलब घर आते समय हम इस शॉप पे आ गए थे। तो मैं यहाँ पे लिया ये कवर फ़ोन का, और ये पहले वाला कवर है जो पन्नी में है, और ये अभी लिया है रेड वाला, ये अभी लिया है मैंने। तो ये कवर लिया, इसको टेम्पर्ड लगवाया। जो टेम्पर्ड मेरा टूट गया था वो सही हो गया। अब इसमें खोलने वाला ऐसा सिस्टम है, तो मैं रील बना सकती हूँ ऐसे अच्छे से फ़ोन को पकड़ के, और जब रील बन जाए तो इसको ऐसे दबा के अंदर कर लो। उसके बाद हम खाना बाहर से लाए थे आज, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मैं आते आते। तो दाल मखनी ली थी और तंदूरी रोटी ली थी। तंदूरी रोटी मेरी फेवरेट रोटी है, मतलब ये डिनर मेरा फेवरेट डिनर है। तो उसके बाद हम घर आए तो यहाँ पे 11 बजे का टाइम हो गया था। तो ये बजा रहे थे गिटार। सो गाइज मैं यहाँ बैठी हूँ आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। देखिए कल लाई थी मैं ये चूड़ी, जो कि मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो मैं अभी निकालती हूँ इसको, पहले दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। तो जब आप लोगों ने देखा था ना विशाल गए थे, तो हम जूते लेकर आए थे। वो जो जूते सूरज के मैंने आप लोगों को दिखाए थे ब्राउन वाले, तो मैं आपको अभी दिखा भी दूंगी दोबारा। वो आज पहन के नहीं गए, कल पहन के गए थे, कल मंडे था। तो आज ये मंगलवार को शूट कर रही हूँ, तो ये आपके पास अभी जाएगा ब्लॉग दोपहर तक। तो ये देखिए, ये चूड़ी लेके आई थी मैं। मेरे को ना बड़ा कांच की चूड़ियाँ पहनने का बड़ा शौक है, तो मेरे पास ये वाली तो है। ये रेड है, मैं इस बार लाई हूँ मैरून। मैं पहन के दिखाती हूँ कैसी लग रही है। तो ये चूड़ी लेकर आई थी मैं। बड़े दिन से मेरा मन हो रहा था कि मेरे को कांच की नई चूड़ियाँ खरीदनी है। और बस आज संडे बाज़ार में भैया बैठे थे, मैं ले आई। मेरा मुंह बहुत काला आ रहा है, उसको इग्नोर मारना। अच्छी लग रही है ना, आप लोग बताना। मैरून कलर है, डार्क वाला जो मैरून होता है ना, वो है। मुझे तो अच्छा लगा, मैं इसलिए ले भी आई। पता नहीं अब आप लोगों को कैसा लगेगा, आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो ये मैं 2 दर्जन लाई हूँ। 2 दर्जन चूड़ी लेकर आई थी मैं, ये वाली। तो अच्छी लग रही थी इसीलिए ले ली। अब थोड़ी थोड़ी करके पहनूंगी, जैसे 2 3 कभी पहन ली, या कभी बाहर गए तब पहन ली। तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। तो मेरे को शौक़ है, मेरे को कांच की चूड़ियाँ पहनने का बड़ा शौक़ है, तो मैं इसलिए लेकर आई। ये रख के आऊँगी अब अंदर। और ये वाले कड़े लाई थी, दिखाती हूँ ऊपर करके कैमरा। एक तो मेरा कैमरा नहीं टिकता, दिख रहा होगा आई होप, फोकस भी तो नहीं हो रहा, दिख रहा है डिज़ाइन। पहन के दिखाती हूँ।
आजकल मेरे को ना व्लॉग बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे समझ नहीं आता कहाँ एंगल रखना है कहाँ नहीं रखना है। तो ये वाला पीछे से दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये डिज़ाइन है इसका कड़े का, 4 कड़े हैं इसमें, ये भी कांच के हैं, ठीक है। तो ये भी कांच के हैं तो अच्छे लग रहे थे, ये लेकर आई थी। प्लस मैं ये वाले फ़ोन का कवर लेकर आई थी। ये फ़ोन का कवर आईफोन है ये, इसका ये टूट गया था ना, तो वो मैंने नया डलवा लिया और ये कवर भी मैंने नया ले लिया। इससे क्या है, कैमरे पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। और दूसरी बात है कि इसका ना यहाँ से ये खुल जाता है, ये देखिए इस तरीके से ये खुल जाता है। तो ये क्या है, जैसे मैं ऐसे पकड़ के रील बनाना चाहूँ ना, मैं आराम से बना सकती हूँ। और मैं तो मार्केट जाती हूँ तो ऐसी उंगली फंसा लेती हूँ ताकि कोई फ़ोन खींच के ना ले जाए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये भी आप देख सकते हो। और इसमें कलर ऐसे थे, एक ये वाला ब्राउन कलर भी था जो मैंने नेल पेंट का लगा रखा है वो था, एक पीच कलर था, एक ये कलर था, और येलो और ग्रीन था, वो बिक चुका था, भैया कह रहे थे बिक गया है। तो 3 कलर थे, तो तीनों में से मुझे ये पसंद आया रेड, तो मैंने रेड ले लिया। तो ये है मेरे फ़ोन का कवर, ये आया है। मतलब टोटल उनके बिल बनता था 650 रुपये और मैंने उनको 500 रुपये दिए। 500 नहीं, 650 नहीं बनता था, 580 बनता था। मतलब 600 वो बोल रहे थे, 580 उन्होंने बोला दे दो। तो हमने उनको 500 रुपये दिए, जिसमें कि आगे का टेम्पर्ड लगा है और ये कवर आया है। तो ये कवर जो था वो था 300 रुपये का, मतलब लिया है हमने, ये 350 का था। और जो आगे का टेम्पर्ड था वो 200 का हमने लिया है, पर वो भैया कह रहे थे कि 230 का है, ऐसे कुछ कह रहे थे, ठीक है। तो 250 का था, मतलब 230 में वो दे रहे थे, लेकिन हमने 200 रुपये दिए, जानते हैं वो भैया। तो ये हो गया। और जो फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसका कवर ये है, तो आप देख सकते हो ये पुराना है, ये अभी का नहीं है। और एक फ़ोन मेरे पास ये है। तो ये सारे फ़ोन मेरे चलते रहते हैं पूरा दिन, तो अभी चार्जिंग पे लगे हैं। ये कवर है, क्योंकि कवर ट्राइपॉड में नहीं लगता, तो इसलिए निकाल देती हूँ मैं। और यहाँ मशीन रखी है, इसका भी काम निपटाना है। वो डायरी जो दिख रही है, उस डायरी में मैं नोट कर लेती हूँ सारी चीज़ें। तो की बात करूँ तो जूते मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या लाई थी। 1 मिनट रुको। तो ये लाए थे हम जूते विशाल से, जो कि अच्छे खासे मिल गए, 500 रुपये के, 499 में थे, ऐसे ही थे ये। तो अच्छे थे तो हमने ले लिए, अच्छे हैं वैसे भी, बहुत मज़ा आ रहा है इसको पहनने में भी। एक दिन तो पहन भी लिए, तो तब दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। और एक लाए थे हम ये वाली स्लीपर्स एक दिन पहले, शनिवार को। तो जब शनिवार को विशाल गए थे तब हम ये वाली स्लीपर्स लाए थे। और एक मेरी स्लीपर्स वहाँ आपको दिखी होंगी वाइट कलर में, वो दिख। एक ये वाली स्लीपर्स लाए थे, ये वाइट कलर में है, काफ़ी अच्छी खासी है इस तरीके से। तो एक ये लाई थी मैं अपने लिए, ये मैं लाई हूँ घर में पहनने के लिए, क्योंकि बाहर वाली मेरे पास बहुत है, घर वाली भी पुरानी हो गई थी ये वाली, तो मैंने सोचा ले लेते हैं, अच्छी लग रही थी। लाई थी ये माइक्रोफाइबर वाले जो क्लोथ्स होते हैं हैंकी टाइप के, ये लाई थी मैं किचन के लिए। इसमें आए थे 6 पीस, नहीं सॉरी 5 पीस आए थे ये, तो मैं ये लेकर आई हूँ एक सेट। और ये लाई थी अलमीरा में रखने के लिए, ठीक है। ये 2 एक के साथ एक था, ये लाए थे। और ये वाली नमकीन लाए थे, और यही सब सामान लाए थे उस दिन हम। तो आप लोग बताना कि आपको, शायद मैंने एक दिन पहले का जो सामान था, टी शर्ट्स वगैरह, वो मैंने शूट भी कर रखा है शायद से, तो वो मैं व्लॉग में डाल दूंगी। तो आप लोग देख लेना कि दोनों दिन विशाल की शॉपिंग में हम लोग ने क्या क्या लिया। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग आएगा दिव्या के ब्लॉग्स वाले चैनल पे, और दिव्या इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना पे डेली व्लॉग्स आएंगे, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। और दिव्या के ब्लॉग्स वाले चैनल पे एक दिन विशलिंग से रिलेटेड वीडियो आएगा, एक दिन ब्लॉग्स आएंगे। तो आप लोग दोनों वीडियोस को प्यार दो भरपूर मात्रा में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।